गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर की क्लास में। आज है 24 मार्च 2026। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन करंट अफेयर्स के बारे में जो आपकी आगे आने वाली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो क्लास को पूरा देखना, मिस मत करना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है, एनएमडीसी के निर्देशक किसे नियुक्त किए गए हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंट डायरेक्टर्स ऑफ एनएमडीसी? तो एनएमडीसी के निर्देशक नियुक्त किए गए हैं कृष्ण कुमार ठाकुर को। किसे नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए, एनएमडीसी के डायरेक्टर के रूप में कृष्ण कुमार ठाकुर को नियुक्त किया गया है। एनएमडीसी एक लिमिटेड भारत सरकार की बड़ी पब्लिक सेक्टर की एक कंपनी है जो मुख्य रूप से खनन पर काम करती है। कहाँ काम करती है? खनन पर। सबसे ज़्यादा खनन का माइनिंग कहाँ होती है? ये होती है छत्तीसगढ़ में। कहाँ होती है? छत्तीसगढ़ में और कर्नाटक में। कहाँ होती है? कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में होती है। वहाँ इसका प्रमुख काम होता है माइनिंग का। अगला सवाल है, हाल ही में चाप चार कूट त्योहार का मनाया गया है। वेयर वॉज चाप चार कूट फेस्टिवल सेलिब्रेट रिसेंटली? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है मिजोरम शहर में। कहाँ किया जाता है? मिजोरम राज्य में इसका मुख्य रूप से त्यौहार मनाया जाता है चाप चार कूट का। यह त्यौहार बसंत ऋतु का एक त्यौहार है जिसको मार्च महीने में मनाया जाता है। चाप चार कूट महोत्सव को बांस नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांस नृत्य। ये इंपॉर्टेंट है, लगा लेना, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करें सिक्किम के बारे में, तो यहाँ मनाया जाता है लोसर फेस्टिवल। हर साल लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है। मणिपुर में मनाया जाता है याओ सांग फेस्टिवल्स। और त्रिपुरा में कौन सा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गरिया पूजा। ये इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में इनको भी याद रखना, कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है कि बांस नृत्य भी, कि बांस नृत्य किसे कहा जाता है? तो ये चाप चार कुट नृत्य को भी बांस नृत्य कहा जाता है। अगला सवाल है, चक नॉरिस का निधन हुआ है, वे कौन थे? चक नॉरिस हु पास्ट अवे वॉज हुम? तो ये एक अभिनेता थे। कहाँ थे? अभिनेता, एक्टर थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। इसके संबंध के बारे में बात करें तो इसका संबंध हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट से, संयुक्त राज्य अमेरिका से थे। वह एक प्रसिद्ध अभिनेता और मार्शल आर्ट भी रह चुके थे। यह हॉलीवुड फिल्मों में मार्शल आर्ट का भी काम, एक्शन रोल का भी काम किया जाता था और फिल्मों में एक्टर भी थे। तो कहाँ के रहने वाले थे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला सवाल है, किस मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की गई है? विच मिनिस्ट्री लॉन्च योगा 365 कैंपेन? तो योगा 365 अभियान की शुरुआत की गई है आयुष मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? आयुष ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा हाल ही में साल भर योग के लिए 365 योग की शुरुआत की गई है। इससे ये अभियान साल भर योग को बढ़ावा देने के लिए ये शुरुआत की गई है, योग 365। बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में, तो ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। कब हुई थी? 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला सवाल है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? हु हुम द ग्लोबल इनिशिएटिव ईयर ऑफ द अवार्ड्स? तो इसका ईयर ऑफ द अवार्ड जीता है आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। आरबीआई को वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट पहल के लिए ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आरबीआई की स्थापना के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को। और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? ये है शक्तिकांत दास। इसका हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा मुंबई में। कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। अगला सवाल है, विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड? तो ये हर साल 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व जल दिवस। हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 2026 में इसकी थीम क्या है? तो 2026 की इसकी थीम के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा जल और लिंग। याद रखना, क्या हो जाएगा? जल और लिंग। आगे भी है, जहाँ जल बहता है समानता बहती है। ये इसकी थीम है। तो याद रखना, सीधा ये याद रखना, जल और लिंग। 2026 की इसकी थीम है विश्व जल दिवस की। अगला सवाल है, कौन सा देश 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा?
विच कंट्री विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ यूथ गेम? कौन सा है कॉमनवेल्थ का यूथ गेम है जिसकी मेजबानी 2027 में माल्टा देश करेगा? कौन सा करेगा? माल्टा। 2025 के यूथ गेमों के बारे में बात करें तो ये की थी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। कब की थी? 2025 में किसके द्वारा मेजबानी की थी? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। और तो 2027 में कौन करेगा? ये करेगा माल्टा देश। कॉमनवेल्थ गेम के बारे में बात करें तो 2030 का इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। भारत के अहमदाबाद शहर में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया जाएगा कॉमनवेल्थ गेम 2030 का। ये कौन से नंबर का है? तो ये है 100 नंबर का गेम है जिसकी आयोजन किया जाएगा भारत शहर में, भारत में। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी और कब की थी? तो ये की थी 2010 में। कब की थी? 2010 में इसकी मेजबानी की थी फर्स्ट टाइम भारत ने कॉमनवेल्थ गेम की। उस टाइम नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। अगला सवाल है, किसे यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हु रिसीव्ड द वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड इन द यूके? तो हाल ही में इसका आयोजन यूके में किया गया था वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड का, जिसको मिला है भारत की ऋतुपूर्णा सेन गुप्ता को। किसे मिला है? ये मिला है ऋतुपूर्णा सेन गुप्ता को। उन्हें यह पुरस्कार महिला सशक्तिकरण के योगदान के लिए सम्मानित किया गया था ऋतुपूर्ण सेन गुप्ता को। यह सम्मान यूके के हाउस ऑफ कॉमन में दिया जाता है हर साल। यह पुरस्कार उनकी कला संस्कृति में योगदान और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मिला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसे मिला है? ऋतुपूर्णा सेन गुप्ता को। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा परिवार जीवन बीमा योजना की शुरुआत की गई है? विच स्टेट लॉन्च इंदिरा अम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम? तो लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के बारे में बात करें तो ये की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा। इसके द्वारा तेलंगाना सरकार के द्वारा हाल ही में ये योजना गरीबों के लिए है, गरीब परिवारों के लिए है, जिसकी इंदिरा अम्मा परिवार बीमा योजना की शुरुआत की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा। अपने 2026-27 के बजट में इसको पेश किया गया था। इस योजना के अंतर्गत लगभग 1.5 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक का बीमा कवर भी किया जाएगा, जीवन बीमा कवर दिया जाएगा। कितने परिवारों को? 1.15 करोड़ लोगों को, परिवार को, जिसमें 5 लाख का बीमा होगा हर परिवार में। तो यह शुरुआत की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा। आज का लास्ट सवाल है, किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को WPS लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया है? विच इंडियन स्क्वैश प्लेयर्स हैज बीन अपॉइंट WPS लीग कॉमन कमिश्नर? तो आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है खेल का? ये बनाए हैं सौरव घोषाल को। ये एक भारतीय खिलाड़ी है, स्क्वैश खिलाड़ी है, जिसको हाल ही में WPS लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसका काम रहेगा कि नियम, फॉर्मेट और संचालन को देखरेख करना घोषाल इस लीग में। इसकी WPS लीग के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड प्रीमियम स्क्वाड। तो इसको हाल ही में स्पोर्ट्स कमिश्नर के रूप में बनाया, नियुक्त किया गया है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश लीग है। कौन सी है? वर्ल्ड प्रीमियम स्क्वाड। तो किसे नियुक्त किया गया है? सौरव घोषाल को। तो ये थे हमारे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ऐसे ही डेली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल करंट GK by DR को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में मॉर्निंग में सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।